गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री राधा कृष्ण के अपार कृपा से चौथे दिन के भागवत के सत्संग में श्री सविता देवी और बलदेव जी ठकुराल के निवास स्थान पे सारे प्रेमी सज्जनों ने मिलकर ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के सत्संग का आयोजन किया है। इसमें आप प्रेम से पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भागवत कहने से पहले ये श्लोक पढ़ते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय, गुरु को प्रणाम करते हैं जो अपना अपना गुरु है। गौरचंद्राय, कली काल में भगवान श्री कृष्ण राधा के सहित युगल जोड़ी मिलकर गौरंगा महाप्रभु के रूप में 525 साल धरती के ऊपर आए थे, जिन्होंने वास्तव में इस भागवत धर्म को, जिसका पालन करने का अधिकार सबको है, इसमें जात पात का भेद नहीं है, इसमें ऊंच नीच का भेद नहीं है। भगवान की सेवा सब कर सकते हैं। जैसे राजा की सेवा झाड़ू निकालने वाले से लेकर मंत्री तक कर सकता है, ऐसे भगवान की सेवा में भाग लेने का सबको पूर्ण अधिकार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्रचार से बहुत सारे उस समय में पठान भी हरे कृष्ण का महामंत्र जपते थे और कृष्ण भावना के इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, जिन्होंने वास्तव में भक्ति और राधा कृष्ण की उपासना का शुभ आरंभ किया और भगवान के नाम को मिलकर जपने का महायज्ञ के रूप में उदाहरण अर्थ प्रचार किया और पूरी भारत में पैदल घूमकर कन्याकुमारी से लेकर और वृंदावन तक और दक्षिण भारत के सारे दक्षिण भारत को पैदल 6 साल भ्रमण करके
इस भागवत धर्म सनातन संस्कृति का प्रचार किया। फिर कहते हैं राधिकाय, ये भगवान की शक्ति है, लेकिन ये माता का अवतार है। राधा माता है, कृष्ण पिता है। ये दोनों भगवान है, माता भगवान और पिता भगवान, ये दो अलग नहीं है। एक आत्मा दो देहधारी, ये एक ही शक्ति है जिसके दो रूप है, एक शक्ति एक शक्तिमान। राधिका शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है। तो राधिकाय तदाल्य, तदाल्य का मतलब राधा और राधा के सारे परिकर गोपीगण, अष्ट सखियां आदि। और कृष्णाय, कृष्ण भक्ताय, भगवान श्री कृष्ण और उसके भक्त और भक्तों के भक्त, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। तो ये भाव जो है, ये संपूर्ण भाव, नमस्कार करने की विधि जो है, उसमें सबको लेकर प्रणाम किया जाता है। और फिर ये 12 अक्षर का प्रणाम जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नारद जी के द्वारा ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है, जो ध्रुव महाराज 5 साल के बालक ने जपा था और 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार किया था। तो हम वास्तव में भागवत कहाँ प्रकट हुआ है, उस स्थान को किसके द्वारा प्रकट हुआ है, उसको प्रणाम करते हैं। नर नारायण ऋषि जो बद्रिक आश्रम में रहते हैं, वो भागवत के प्रकट होने का स्थान है। किसके द्वारा प्रकट हुआ बद्रिक आश्रम में? वेदव्यास ऋषि के द्वारा प्रकट हुआ। कहाँ हुआ? सरस्वती नदी के तट के ऊपर हुआ। और ये भागवत के आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण। कल हम भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य के विषय में श्रवण करेंगे। भागवत का एक श्लोक है, उसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का अर्थ ये होता है, सारा ये शास्त्र इस एक श्लोक के ऊपर केंद्रित है। इसका अर्थ, इस सारी भागवत का अर्थ इस श्लोक के आधार पर निकालना चाहिए, उसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। और ये परिभाषा सूत्र भागवत का है, एते चांश कलह पंच कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, पहले स्कंद के, जहाँ व्यास देव ने 24 अवतारों का वर्णन किया है कि ये अवतार क्रम से आए। और फिर उसमें पहले कृष्ण बलराम का भी अवतार के रूप में वर्णन किया। फिर सावधान हो गए कि नहीं, ये सामान्य अवतार नहीं है, ये सारे अवतारों का स्रोत है। तब उन्होंने कहा एते च अंश कलाहा, ये जितने भी हमने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, ये या तो अंश है या कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, जो इन सब का स्रोत है। और इंद्रारि व्याकुलम लोकम, वो तो इंद्र आदि के लोक में जब संकट उत्पन्न होता है तो युग युग में भगवान के अवतार आते हैं। परंतु इन सब में श्री कृष्ण जो है विशेष रूप से, जैसे हम कहें कि भाई आज सब लोग सत्संग में आएंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री भी आने वाला है, तो मुख्यमंत्री भी सब लोगों में एक आम आदमी है, परंतु उसको अलग कहने का भाव ये होता है कि ये इन सब से अलग है। तो भगवान श्री कृष्ण विशेष सारे अवतारों का स्रोत है। और फिर हम वास्तव में भागवत का सेवन करने का जो मुख्य लाभ है, एक नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय जो अशुभ है जीवन में, अभद्र है, वो सब नाश हो जाएगा। प्राय का मतलब 90%। नित्यम भागवत सेवया, और रोज भागवत का सेवन करना। जैसे दवाई का सेवन करते हैं तो रोग चला जाता है, भागवत का सेवन करने से अनर्थ चले जाते हैं, अपराध चले जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया अभद्रेषु, सब अभद्र अशुभ खत्म हो जाएगा। और भागवत की भी परिभाषा है कि भागवत पुस्तक और भागवत पुरुष, जो भागवत के शिक्षाओं के अनुसार जो जी रहा है और जिसने भागवत को सार्थक किया है, उसके मुख से भागवत सुनना और वास्तव में भागवत को नित्य सुनना,
ये हमको बहुत जल्दी भगवान के निकट ले जाने का साधन है। और फिर हम तो कुंती महारानी की प्रार्थना का एक श्लोक पढ़ते हैं, जिस श्लोक को सुनते ही भगवान रथ के ऊपर चढ़ के अपने द्वारका, अपने महल में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, जो कम से कम 3 महीने से पांडवों की सहायता के लिए रुके हुए थे महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में के युद्ध में। और कुंती महारानी जब ये कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, तो एकदम भगवान रथ से नीचे उतर के कुंती महारानी अपनी बुआ को चरण स्पर्श करते हैं और द्वारका जाने के प्रोग्राम को ही अभी जो है वो स्थगित कर देते हैं और कुछ समय अधिक रह जाते हैं पांडवों के संग में। तो उसमें वासुदेव आए, कृष्ण वासुदेव, तो कहता आप वासुदेव के पुत्र हो। तो भगवान ने कहा हाँ, मैं अपने पिताजी से माताजी से मिलने जा रहा हूँ, देवकी के नंदन का हूँ। लेकिन जब कहा नंद गोप कुमार आए तो भगवान को ब्रज याद आया और ब्रज के वास्ते भगवान के मन में आया कि द्वारका में मैं तो द्वारकाधीश हूँ, मेरे पास मिलने के लिए लोग आएंगे तो उनको इतनी आसानी से नहीं मिलता हूँ, महलों में रहता हूँ। परंतु वृंदावन में नंद बाबा के भवन में तो गैया चलाते हुए किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपका मेरा जो साधारणीकरण है ब्रज में, वो तो बहुत मुझे प्रिय है। इसलिए इन्होंने गोविंद कहा है जो गायों को और इंद्रियों को आनंद देने वाला है। तो भगवान रुक गए, फिर पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये भगवान कली काल में इन 5 रूपों में आए हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य उनका नाम है, और नित्यानंद बलराम उनका, जैसे कृष्ण के साथ बलराम आते हैं, रामचंद्र के साथ लक्ष्मण जी आते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद आते हैं। वो बलराम ही है, लक्ष्मण ही है। फिर है अद्वैत आचार्य, ये सदाशिव है जो सृष्टि करते हैं, ये भी भगवान के संग में आते हैं। और गदाधर भगवान की शक्ति है, राधा रानी जो है गदाधर के रूप में आती है। और नारद जी श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं। तो जीव तत्व है, शक्ति तत्व है, भगवान के अंश हैं और साक्षात भगवान भी है। तो ये 5 तत्व, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये 5 तत्वों का मंत्र उच्चारण करने से हमारे नाम जप में कोई अपराध लग ही नहीं सकता है। जैसे एक लाइसेंस वाला बंदूक हाथ में लेकर शहर में घूमे तो कोई रोकता नहीं है, बिना लाइसेंस वाला साथ नहीं रखा जाता है। तो वास्तव में ये महामंत्र जपने के लिए लाइसेंस है, इसमें कोई अपराध नहीं है। हमारे से कोई अपराध जप में हो जाए तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम 16 अक्षर का ये मंत्र उच्चारण करते हैं, जो कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने के ऊपर कली काल के लोगों के कल्याण के लिए 16 अक्षर का इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने 4 बार वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है, मुझे इससे अधिक बिना किसी नेम टेम के, बिना किसी भेदभाव के कोई भी कभी भी कहीं भी जप ले और भगवान को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाए। तो ये मंत्र मेरे को मिला है 16 अक्षरों वाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 3 ही शब्द है। हरे भगवान की शक्ति को संबोधन है जो माता, कृष्ण जो सबको आकर्षण करते हैं, और राम जो आनंद देने वाले, 3 ही शब्द है। हे भगवान की शक्ति, हे माता, आनंदमय और आकर्षित भगवान के चरणों में हमको सेवा दीजिए, हमें उनकी सेवा में लगाइए, क्योंकि सेवा हमारा धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ ही है सेवा। जीव का धर्म सेवा है, और सेवा वो जो प्रेम से होती है।
हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका परिचय है और उसकी सेवा करेंगे। तो भगवान से प्रेम करना हमारा धर्म है और वो दिखाने के लिए सेवा है। इसलिए सेवा सनातन धर्म की, जो सनातन धर्म का अर्थ ये है जो सदा रहने वाला हो, और सदा रहने वाला एक तो आत्मा है और एक परमात्मा है। तो परमात्मा की सेवा आत्मा करे उसको कहते हैं सनातन धर्म। ये कोई बाकी जो धर्म जिनको हम कहते हैं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म शरीर के स्तर के ऊपर है। ये शरीर के स्तर के ऊपर है, किसके घर में जन्म हुआ किसका, तो ये झगड़े का कारण है। संसार के अंदर सारे झगड़े इन मजहबों के कारण हुए, परंतु जो आत्मा का धर्म है वो सनातन है। वो धर्म शरीर के स्तर का नहीं है, शरीर किसी का भी हो, काला हो, गोरा हो, देशी हो, परदेशी हो, लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो सेवा है, वो सनातन धर्म है। इसलिए प्रभुपाद जी महाराज ने जब पाश्चात्य देशों में प्रचार किया तो ये नहीं कहा कि भाई आपको कोई मजहब बदलना है, मजहब तो शरीर का होता है, हम तो आपको आत्मा का धर्म सिखा रहे हैं, आत्मा का विज्ञान सिखा रहे हैं, भगवत प्रेम का विज्ञान सिखा रहे हैं। तो फिर गोरे लोगों ने, काले लोगों ने, अमेरिकन, रशियन, सबने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सनातन धर्म तो सबका है, सेवा तो सबको करनी है। ये तो पशु भी सेवा करता है, तो सेवा करना, प्रेम करना, ये सनातन धर्म है। और इसी सनातन धर्म को वास्तविक रूप में प्रचार करने का अर्थ है सेवा में सबको लगने के लिए प्रेरणा देना। हम सेवा तो सभी कर रहे हैं, आप देखो माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। तो सेवा तो हमारा धर्म है, परंतु इसमें संतुष्टि पूर्ण नहीं होती है। हम माता पिता की सेवा करते हैं, समय के साथ वो तो चले जाते हैं, तो सेवा में तो फिर हमारे को बीच में छूट जाती है सेवा, तो सुख नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर के ऊपर सेवा है। तो आत्मा, हम तो आत्मा है और आत्मा सदा रहने वाला है, तो आत्मा की सेवा तो नित्य होनी चाहिए। तो नित्य कौन है जिसकी सेवा की जाए? नित्य तो दूसरा भगवान ही है। तो भगवान की सेवा करना प्रेम से, ये वास्तव में भक्ति है और ये सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ है। सो इसलिए इस मंत्र को, महामंत्र को उच्चारण करके, ये एक प्रार्थना है, वंदना है। इस वंदना से वक्ता अपने आप को भगवान के साथ संपर्क साधता है, और फिर जो भगवान प्रेरणा ऊपर से हृदय में बैठे हुए देते हैं उसको वही कहना है जो भगवान के द्वारा प्रेरित हो और सुनने वाले का हित हो। ये प्रार्थना करने का अर्थ है अपने आप को, जैसे बिजली का वायर पल्क में डालते हैं तो करंट आने शुरू होता है, ऐसे ये प्रार्थना करने से हम भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं कि वो हमसे क्या प्रेरित करता है और क्या सुनने वाले का हित है, तो उसके अनुसार ही वाणी को निकलना चाहिए। इसलिए हम बैठे थे, कल क्या बोलना था, लेकिन कुछ और निकल आया कि ये तो श्लोक जो सामने होता है उसके आधार पे निकल आता है। तो कल हमने जो सत्संग कर रहे थे उसमें हमने पहले तो विशेष रूप से समाज के अंदर कितनी आवश्यकता है शिक्षा के लिए, ब्राह्मण वर्ग की इसके ऊपर वर्णन किया था। रक्षा के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता है, इसका वर्णन किया था। वैश्य सबको जो है रोजी रोटी देने वाला तो भगवान है और वैश्य के माध्यम से देता है, क्योंकि वही एक कमाने वाला है। जो हमने कल भी कहा था कि क्षत्रिय को कर देता है, श्रमिक को वेतन देता है और साधु संत को दक्षिणा देता है, सबका पालन तो वही कर रहा है। तो उसकी भी आवश्यकता है, सेवक की भी आवश्यकता है, सबको सेवक की जरूरत है। और उसके उपरांत हम भगवान की एक लीला का कल वर्णन कर रहे थे, तृणावर्त का उद्धार। तृणावर्त बमंडल के रूप में आया, श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा के गया। श्री कृष्ण ने उसका गर्दन पकड़ लिया और उल्टे सर नीचे से वो पत्थर के ऊपर गिरा, उसके प्राण निकल गए और कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। गोपियां ये देख के आश्चर्यचकित हो गई। कृष्ण को उठाया, माँ ने उसको स्तन का दूध पिलाया, देखा कि बच्चे को कुछ नहीं है। तब एक ये श्लोक कह रही, ये श्लोक अच्छा लिखा है, किम नस तपस्चिरान्नम, हमने कौन सी तपस्या की थी अगले जन्म में कि हमारा बच्चा सुरक्षित आकाश से गिरा है, चोट नहीं लगी है। इसका मतलब कोई तपस्या की थी
किसकी? अधोक्षज अर्चनम। अधोक्षज कहते हैं भगवान को जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से जिसको नहीं पाया जाता, वो वास्तव में वो कहते हैं हृदय की आंख से भगवान को देखा जा सकता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कान के द्वारा सुनने से भगवान में आसक्ति लगती है और हृदय की आंख से भगवान को देखा जाता है। तो अधोक्षज भगवान का अर्चन किया हमने। कौन सी तपस्या की, कौन सा अर्चन किया? पूरा तेष्ट दतम उत्त भूत सुहृदम, सब लोगों के भले के लिए हमने कौन सा कुआं खुदवाया, कौन सी बावड़ी बनाई, कौन सी धर्मशाला बनाई, कौन सा हमने मंदिर बनाया। उसके कारण हमारे बालक को कुछ नहीं हुआ। यद संप्रेत पुनर्एव बालको, इसलिए हमारा बालक मृत्यु के मुंह से वापस लौट के आया। इसका अर्थ है कि हमने कोई अच्छा काम किया था। अब ये कितनी बड़ी प्रेरणादायक श्लोक है कि हमारे पुण्य हमारे बच्चों की सुरक्षा का साधन है, कि हमने जीवन में कुछ पुण्य किए होंगे तो उसके कारण हमारे बालक, आज जो बच्चा जो है 1 वर्ष का बच्चा है और आकाश में उड़ा के ले गया था ये भूमंडल, और वहां से वो उड़ाने के ले जाने वाला मर गया और हमारे बच्चे को खराश तक नहीं आई। इसका अर्थ है कि हमने निश्चित रूप से भगवान की सेवा की थी, तपस्या की थी, यज्ञ तप किए थे, प्रजा के हित के लिए कार्य किए थे। तो इसलिए हमारा बच्चा आज वापस मौत के मुंह से लौट के आया है। ये भाव जो ब्रजवासियों का है, बहुत अच्छी प्रेरणा का भाव है। वास्तव में आपको क्या लगता है, इस भाव में कितनी सार्थकता और एक कि हमारे को कितनी प्रेरणा देती है। एक जगह पे लिखा है भागवत में कि परीक्षित महाराज जब दिग्विजय करने के लिए, दिग्विजय का अर्थ होता है सब दिशाओं में विजय करने के लिए, तो चारों दिशाएं, 4 कोने और आकाश और पाताल, 10 दिशाएं हमारे भारतीय संस्कृति में दिशाएं 10 मानी जाती है। हम जानते हैं कि दशरथ महाराज तो स्वर्गलोक में ऊपर भी जाते थे, तो ये ऊपर जाने के लिए ऊपर के लोक में भी जाते थे। बलि महाराज स्वर्ग के अंदर आक्रमण करके गया था और स्वर्ग का बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसा स्वर्ग दिख रहा था। तो ये दिग्विजय जब कर रहे थे महाराज परीक्षित, जहां गए लोगों ने पांडवों के किए हुए समाज सेवा के कार्यों का इतना बड़ा प्रशंसा करके मंचन करके दिखाया कि परीक्षित का हृदय प्रफुल्लित हो गया कि हमारे पूर्वज इतना भला काम कर गए हैं कि आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। जैसे अभी भी हम कहते हैं राम राज होना चाहिए, इसका मतलब राम राज में लिखा है कि राम राज में अस्पताल एक भी नहीं था, क्योंकि कोई बीमार होता ही नहीं था। बाप के जीते हुए बेटा मर नहीं सकता था, ये संभव ही नहीं है। जो पहले जब जन्म लिया है वो पहले मरेगा, जो बाद में जन्म लिया वो क्यों बाद में मरेगा। ये तो ब्राह्मण ने आके रामचंद्र को शिकायत की थी, आपके राज में अनर्थ हो गया, मेरा बेटा मेरे जीते कैसे मर गया। हर महाराज दशरथ के राज में हर व्यक्ति के पास अपना भवन था रहने के लिए, सोने का मुकुट था सर के ऊपर धारण करने के लिए, कानों में कुंडल थे। ऐसा वर्णन है कि सब लोग संपन्न थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो ये परीक्षित महाराज को जो जहां जहां गए तो उनके पूर्वजों की प्रशंसा की, ये भी बड़ा प्रेरणादायक शास्त्र का कार्य है, वचन है। अगर हम कोई ऐसा प्रेरणादायक काम कर जाते हैं भविष्य में, लोगों का कल्याण करते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान उसका बना रहता है। अब देखें आज भी लाहौर के अंदर गंगाराम हॉस्पिटल ऐसे गंगाराम हॉस्पिटल के नाम से चल रहे हैं, वो पूरा लाहौर बनाने वाला गंगाराम है। तो वो भुला नहीं सकते उसको, जो काम उसने किया है वो चाहे तो भी भुला नहीं सकते। और कैसे ये लोग थे जिन्होंने सब कुछ अपना सर्वस्व समाज के लिए अर्पण कर दिया। तो आज भी उनका नाम भले उनके मन में भावना अच्छी न हो, लेकिन आज भी उसके हाथ जोड़ के नाम तो वही लिखा हुआ है, अस्पताल का नाम नहीं बदला। और बनाने वालों का भाव है। हमने एक सिंध में अस्पताल बनाई थी राय बहादुर उद्धव दास ने, उसकी माता बीमार हो गई, उसके इलाज के लिए वो मुंबई लेके आया, वो ठीक हो गई। तो उसकी माँ ने कहा बेटा, सबका बेटा तो उद्धव दास नहीं है जो बम्बई इलाज कराने के लिए जाए। यहाँ गरीब जो सब रह रहे हैं, इनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए ना।
तो उसने बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाई। हॉस्पिटल तैयार हुई तो अपनी माँ को अपना मूर्ति लगाया हॉस्पिटल में। बनाने वाला कौन है लिखा, ये माँ को कहा कि बेटा माँ आप इसका रिबन काटिए, उस उद्घाटन कीजिए। माँ ने कहा उधा तो अपनी मूर्ति लगाए, दुनिया को दिखाना चाहता है कि तुमने ये कार्य किया, पहले ये मूर्ति हटाओ नहीं तो मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगा। तो बेटे ने मूर्ति हटाई, कहा अब तुम्हारे नाम का लिखा हुआ पत्थर यहाँ दरवाजे के ऊपर लगाओ, आते जाते वाले लोग तुम्हारे ऊपर चरण रख के जाएं, तब मैं उद्घाटन करूंगी। माँ ने कहा कि जब सेवा के लिए काम कर रहे हो तो अपनी प्रशंसा लेने की क्या आवश्यकता है, सेवा कर दो, सेवा करो। तो ये लोगों ने जो सेवाएं की आज भी वह उसी नाम से चल रही है। ये तो दुनिया का जो है, तो इसका अर्थ है कि ये काम करने वालों का पुण्य आने वाली पीढ़ियों को मिलता है और यश भी मिलता है। तो ये कार्य करना कितना आवश्यक है समाज में। देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ इतने इस एरिया में फरीदाबाद में गीता मंदिर है, 2 कल बताए, 2 गीता मंदिर है, हर जगह कोई स्थान बना हुआ है सेवा का। तो ये हमारे पूर्वज कितने बड़े बुद्धिमान थे वास्तव में। अब समझो कि भवन बनाना, अपना भवन बनाना कितना परिश्रम पड़ता है। तो भगवान का घर बनाने के लिए सब लोग आगे आते हैं। कैसे ये काम होता है देखना चाहिए। ये काम हमको पता नहीं लगता है, लेकिन इसका भविष्य में कितना लाभ होता है। ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा बालक जीवित होकर बचा है, ये कह रहे भक्त। तो आगे अब कथा को बढ़ाते हुए लिखते हैं, दृष्ट्वा अद्भुतानि बहुशो नंद गोप वृद्ध बने वासुदेव वाचो भूयो मान्याम आस विस्मितः। अब कथा में मोड़ आता है, और मोड़ ये आता है इसके उपरांत वृद्ध वन कहते हैं महावन को। जो गोकुल है ना, गोकुल को वृद्ध वन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है महावन। गोकुल महावन कहलाता है। वहां नंद बाबा ने देखा, किसको देखा, गर्ग आचार्य को देखा। आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो यदुवंशियों का गुरु है। तब क्या है कि वास्तव में हर एक को अपना पुरोहित होता है। नंद बाबा का पुरोहित है सांडल्य ऋषि, वसुदेव का यदुवंशियों का पुरोहित है गर्गाचार्य, पांडवों का पुरोहित है धौम्य ऋषि, वृषभानु बाबा राधा रानी के पिता का पुरोहित है भागोरी ऋषि। तो हर कुल को अपना पुरोहित पहले हुआ करता था, ये एक मर्यादा थी। पांडव जब लाक्षागृह से बच के निकले थे और भटक रहे थे ब्राह्मण के वेश में, तब गंगा के तट के ऊपर चित्ररथ गंधर्व ने कहा था, आपको ये संकट इसलिए आ रहे हैं कि आपको कुल गुरु नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही धौम्य ऋषि को अपना गुरु स्वीकार किया, पांचाल देश में द्रुपद महाराज के वहां द्रौपदी का वर्ण किया और वापस उनको इंद्रप्रस्थ मिला, राज मिला। तो कुल गुरु पहले हुआ करते थे, हर एक को अपना अपना कुल गुरु हुआ करता था समाज का। अब ये रह नहीं गए। अब इसकी जगह पे फैमिली डॉक्टर तो है, लेकिन फैमिली गुरु नहीं रह गए, जो वास्तव में संस्कारों से सारे परिवार को, सारे समाज को जो है उत्तम शिक्षाओं के से संपन्न करने वाले चले है नहीं अभी। तो ये देखा कि मान्यामास विस्मितः, उनको उसको को देख के क्या ये सच है, कैसे यहाँ आ गए, वासुदेव ने भेजा है। तो उनके मन में आया कि इतना बड़ा महात्मा ये कैसे आ गया, किसने भेजा है। तो पहचान लिया, तो ये तो गर्ग ऋषि है और ये वसुदेव जी ने भेजा है, उनका पुरोहित है। तम दृष्ट्वा परम प्रीत, ये बहुत बड़ी बात है। साधु महात्मा का दर्शन हो तो हृदय में आनंद का उल्लास होना चाहिए कि आंखों का उत्सव है, ये आया है तो हमारा भला ही करेगा। ये
अब इसका बिल्कुल विपरीत भाव संसार में आ गया है, क्योंकि साधु अब भिखारी जैसे आ रहे हैं। साधु साधुत्व का रूप दूसरा था, वो शिक्षा देने के लिए आते थे, भिक्षा लेने के लिए नहीं आते थे, शिक्षा देने के लिए आते थे साधु। तो ऐसे साधु को देखा, परम प्रीत प्रत्युत्थाय, एकदम उठ के खड़े हो गए, कृतांजलि, हाथ जोड़ लिए और उनका कैसा सम्मान किया, अधोक्षजे धिया। जैसे भगवान के प्रति बुद्धि में भाव आता है, ऐसे उस महात्मा को देखकर उच्च भाव आया कि आज हमारे घर में बड़े संत पधारे हैं, एक आचार्य पधारे हैं। प्रणिपात, प्रणाम किया, नीचे दंडवत प्रणाम किया गर्ग आचार्य को नंद बाबा ने। और अब दूसरे श्लोक में हम सुनते हैं कि नंद बाबा मधुर वचनों से उनका स्वागत किया, फिर उनको आसन दिया और हाथ जोड़ के कहा कि आप लोग जो विचरण करते हैं ना, हमारे भले के लिए आप आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भला करने के लिए, नहीं तो आपके आने का कोई उद्देश्य तो हो नहीं सकता है। आप आए क्यों? आप आए हैं हमारा भला करने के लिए। अब मैं बताइए आपके लिए क्या करूं? अब मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हो, क्योंकि आप भगवान को हृदय में लेके घूमते हैं। आपसे ये पूछना तो उचित नहीं है कि आप कैसे हैं। आप यहां आए हैं तो बताइए मैं क्या करूं? नंद बाबा ने हाथ जोड़कर मधुर वचनों में कहा कि आप यहां आए हो, आराम से पहले आसन दिए। पहले जमाने में कोई मेहमान आता था, उसके लिए 2-3 शब्द अगर आपने सुने हैं, पाद्य, पांव धोने के लिए पानी देते थे। भाई बाहर से जो चल के आ रहा है तो जूता उतारेगा तो पांव धो के फिर घर में प्रवेश करना चाहिए। फिर हाथ मुंह धोने के लिए आचमन ये पानी देते थे। पांव धोने के बाद हाथ धोने के लिए पानी देते थे। अब तो कहते जाओ जाओ बाबा, सेंक लगी, धो रहा होता तो। अब कोई धोता भी तो नहीं है भाई, कहीं घर में प्रवेश कोई पांव धो के कर नहीं रहा। और फिर ये पूछते थे कहां से आ रहे हो। उससे अंदाजा लगता था कि 2 घंटे चला है, 4 घंटे चला है, 6 घंटे चला है। तो वो फिर क्या है, मधुपर्क देते थे। मधुपर्क ऐसा पेय है, आदमी थका हुआ कितना भी हो उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। दही, दूध और शहद मिलाकर एक पेय बनाते थे, उसका नाम होता मधुपर्क। वो आसन दे के बिठा के, वो मधुपर्क दे के, उसके बाद कोई बातचीत करनी है तो बाद में करते थे, लेकिन पहला उसका सम्मान, स्वागत करना, ये अतिथि की मर्यादा हुआ करती थी। अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे घर में आया तो, और महात्मा कोई आया तो वो अतिथि को क्या विशेष अतिथि है तो उसका सम्मान करके ये क्या पूछे कि आप कैसे हो, ये तो पूछना उचित नहीं है। आप यहाँ आए हैं, हम आपके लिए क्या करें? नंद बाबा ने ऐसे कहा। और महत विचलनम, अब सिद्धांत बता रहे हैं, महत विचलनम निर्णाम ग्रहणाम दीन चित्तम। आप जो घर गृहस्थी में सारा दिन अपने घर के काम काज में फंसे हुए हैं, आप जो भ्रमण करते हो ना साधु, ये हमारे हित के लिए करते हो, हमारे भले के लिए करते हो, क्योंकि हमारे पास समय तो होता नहीं है अपने आप कुछ साधन करने का। आप आते हो तो कोई सेवा का अवसर मिलता है। नेश्रियास भगवन कल्पते न अन्यथा क्वचित। हमारे भले के अतिरिक्त आपके घूमने का कोई कारण है ही नहीं। आप आए ही इसलिए है क्योंकि आप महात्मा विचरण क्यों करेंगे? अपने आश्रम में सुखी रह सकते हैं। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, हमारे डॉक्टरों ने लिखा था, क्योंकि हम सब हमारे डॉक्टर मतलब हमारी उम्र के हैं, सब 7 क्लास में पढ़े हैं। उन्होंने एक लिखा था कि बड़ी उम्र के लोग जितने बाहर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे, जितने घर में रहेंगे उतने रोगी रहेंगे। एक सिद्धांत बताया कि घर में पड़े रहेंगे तो रोगी रहेंगे, बाहर रहेंगे तो सुरक्षित है, कुछ उत्साह बढ़ता रहेगा, लोगों से मिलेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब है 60 साल के बाद घर में बैठने की बीमारी नहीं होनी चाहिए, बाहर निकलना जरूरी है। तो ये तो सामान्य एक सिद्धांत बता रहे थे कि बड़ी उम्र वालों को घर में बैठे तो बीमार हो के मर जाएंगे मुफ्त में, तो रोगी हो गया। उसका मतलब बैठना नहीं है, चलना है। पहले जमाने में तो किसी की दिन के दिन खटिया बिछी होती थी, कोई बीमार है क्या घर में? क्यों बाहर सोते थे, खटिया होती थी,
सुबह सूर्य उगने से पहले खटिया खड़ी कर देते थे, बिस्तर गोल होता था। किसी के घर में दिन में खटिया है तो पूछते कोई बीमार है क्या? अब तो सारे ही बीमार है, सबके बेड जो है फिक्स पड़े हैं, जब सारा दिन जब चाहे तब पड़े रहो। तो ये पड़े रहने वाली बीमारी है वास्तव में। एक बार बाहर निकला तो निकलना चाहिए बाहर, कैसे भी ये तो आप संत साधु जो घूमते फिरते हैं वो निश्चित रूप से हम जैसे गृहस्थी जो दीन है, अति दीन वत्सल, हमारा जैसे गाय बछड़े का, अगर गाय सारा जंगल में घूम के भागते आती है बछड़े को दूध पिलाने के लिए, तो आप ऐसे महात्मा लोग हम जैसे वत्सों के ऊपर दया करने के लिए आते हैं, जो धार्मिक शिक्षा से वंचित होते हैं घर में रहते हुए। वो एक जगह युधिष्ठिर महाराज ने देवर्षि नारद को कहा है कि हम ग्रह मूढ़धी है। ग्रह मूढ़धी का मतलब हमारी बुद्धि केवल घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। घर गृहस्थी में बच्चे को अस्पताल में टीका लगाना है, सब्जी लानी है, रोटी लानी है, बिल देना है, यही हमारा सारा दिन चिंता इसमें रहती है। अब कोई आसान रास्ता बताइए। अंजसा, अंजन शब्द निकला है सुरमे को, सुरमा आंख में डालते हैं तो भी दर्द नहीं करता है। इतना कोई आसान रास्ता बताइए जिससे हम भी जो ग्रस्त में फंसे हुए हैं वो अपने जीवन को सफल कर सके। तो ग्रस्तों के लिए बहुत उत्तम शिक्षा ये भागवत की 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में है, और इसका उत्तर नारद जी बहुत सरल देते हैं। भगवान अवतार कथा, भगवान के अवतार की कथा अगर सुनेंगे गृहस्थी तो उनका मन भगवान की तरफ आसक्त होगा, और जितना समय भगवान की कथा में लगेगा उतना समय तो संसार से बच जाएंगे ना। आप रोज 2 घंटे यहाँ बैठते हैं तब तो दुनिया के संसार के विचार से तो बचे हुए हैं ना। तो भगवान की कथा आपको आकर्षित करेगी और उतना समय आपका कम से कम संसार से आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये पहला सबसे बड़ा। और फिर ये लिखा है कब सुननी है, जब आपके पास समय है तब सुनो। लेकिन कथा भगवान की सुनना ये गृहस्थी के लिए समझो कि कहा जाए कि सुरक्षा का कवच है और हृदय को शुद्ध करने का परम साधन है। और फिर आगे भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई है। अब हम यहाँ कहते हैं कि गर्ग आचार्य को ऐसे कहा कि आप विचरण करते हैं हमारे भले के लिए। फिर गर्ग आचार्य के गुणों का वर्णन करते हैं। ज्योतिषम अयनम साक्षात, आप तो ज्योतिष के भंडार हो, सागर हो। भृगु गर्ग संहिता, गर्ग आचार्य ज्योतिष के मूर्तिमान स्वरूप है। ज्योतिषम अयनम, जैसे अयन के रामायण, अयनम, अयन का मतलब घर या सागर या एक कभी न समाप्त होने वाला स्रोत हो। तज्ज ज्ञानम अतीन्द्रियम, आपका ज्ञान इंद्रियों से परे है। हम जो नहीं देखते हैं ज्योतिषी वो हमको बता देते हैं। तो आप ऐसे हो। प्रणीतम भवता ये न पुमान वेद परावरम, आप जैसे महान वेदों के ज्ञाता और शास्त्रों के जानने वाले हो। हम ये जानते हैं कि आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। यही तो ज्योतिष का अर्थ है, भूत भविष्य वर्तमान को जानना। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि ज्योतिषी के पास जाना चाहिए क्या? अगर जानकार ज्योतिषी है तो उसके पास जाने का लाभ है। बाकी तोता रोड के ऊपर रख के बैठे होते हैं, ये ज्योतिषी नहीं है। ये इतने उनका ज्योतिष आता तो अपने आप को तो ठीक कर सकते थे, तोते के सहारे तो नहीं जीते बेचारे। लेकिन ज्योतिष जो वास्तव में ज्योतिष को जानते हैं उसकी आवश्यकता इतनी हमारे लिए है जितनी डॉक्टर की आवश्यकता है। डॉक्टर रोग के बाद निदान बताता है, ज्योतिषी रोग के आने से पहले सावधान होने के लिए सावधान कर देता है कि आगे क्या होने वाला है, इससे रुक जाओ। सो आगे त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठम, जो वेद को जानते हैं उसमें आप सबसे श्रेष्ठ हो। अब देखो किसी से कब कोई काम लेना हो ना तो शास्त्र की मर्यादा है
पहले उसके गुणों का वर्णन कर लो, उसकी अच्छाई का वर्णन कर लो, फिर अब अपना काम कहते हैं। संस्काराम कर्तुम अर्हसि बालयोर अनयोर निर्णाम। में हमारे घर में 2 बच्चे हैं, इनके नामकरण तो करो। एक रोहिणी का पुत्र है, एक ये यशोदा का पुत्र है। इन बच्चों का नामकरण संस्कार आप करो। ये बहुत बड़ी सिद्धांत है। अभी तो आजकल तो मॉडर्न जो कहा जाए कम्युनिकेशन में भी ये आ गया है कि आप किसी के 2 अच्छे गुण बता के फिर अपना काम बताया करो। और महाराज वामन देव वो जब गए थे बलि महाराज के वहां, छोटे ब्राह्मण बन के गए थे, बटू ब्राह्मण बन के गए थे, भिक्षक ब्राह्मण बन के गए थे। बलि महाराज तो ये धरती पूरी का राजा, क्या स्वर्ग का राज भी उसने अपने हाथ में कर लिया था। तो पहले जाके उठ के बलि महाराज ने वामन देव को उठ के उनके चरण धोए, वो जल अपने सर पे लगाया। वो वामन जिसके पांव के अंगूठे से आकाश से पानी जो नीचे उतरा गंगा के रूप में, वो गंगा पहले ब्रह्मा जी के कलश में गया, फिर शंकर जी की जटाओं में गया, फिर धरती में आया और आज भी पवित्र कर रहा है। और भाग्य देखो बलि महाराज के कि भगवान उसी के चरण को अपने हाथ से धोया है। कितना बड़ा उसका सौभाग्य है कि जो गंगा जहां से निकलती है वो चरण स्वयं अपने हाथ से धोया है। और फिर कहा कि ब्राह्मण हमारे घर में आए हो, हमारा यज्ञ तो सफल हो ही गया। अब आप कहिए कि आपको चाहिए क्या? बलि के घर में एक बार आने वाला कहीं और मांगने नहीं जाता, फिर आजीवन सुखी हो जाता है। क्या चाहिए? भूमि चाहिए, स्वर्ण चाहिए, विवाह करना है, कोई ब्राह्मण कन्या चाहिए। बलि महाराज ने उदारता से कहा। और फिर वामन देव भगवान है, छोटे हैं, मांगने आए हैं, तो पहले बलि की प्रशंसा की। अरे ये प्रहलाद के पोते हो जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया था, विरोचन के पुत्र हो जिसने अपनी आयु ब्राह्मणों को दे दी थी दान में। आप जैसे व्यक्ति के मुख से यही सुनना अच्छा, यही शब्द अच्छे लगते हैं। वहां लिखा है कि जब मांगना ही है किसी से तो उसकी प्रशंसा वास्तविक करनी चाहिए, तभी उसके हृदय में अपने आदर को सुन के, अपने सम्मान को सुन के उसका भाव बदलेगा। और तब फिर वामन देव ने मांगा क्या? 3 पग मेरे अपने पांव से 3 मेरे को पग जमीन दे दो। बलि महाराज हंसने लगा कि ब्राह्मण हो तो बड़े विद्वान, बोल तो बड़े कुशलता से रहे हो, लेकिन मांगना नहीं आता है। बलि के दरवाजे पे 3 पांव मांग रहे हो, तो पहचान नहीं पाया कि भगवान है। आया था बामन छोटा बन के, और जब मांगने का टाइम आया तो बड़ा बन गया त्रिवर कम। एक पांव में धरती नाप ली, दूसरे पांव में स्वर्ग आदि नाप लिया, बोला तीसरा पांव कहां रखूं? बड़ा दानी बन रहा था, तुम्हारा वचन तो सच्चा नहीं हुआ, तुम सत्यवादी अपने आप को कह रहे थे, बताओ तीसरा कहां रखूं चरण? भगवान तो उसको परीक्षा ले रहे थे। तो बलि महाराज ने कहा, देखिए मेरे बाहुबल से मैंने धरती को जीता, मेरे यज्ञ आदि कर्म से मैंने स्वर्ग आदि लोगों को जीता, परंतु दोनों को जीतने वाला मैं बैठा हूं ना, मैं तो अभी हूं ना, आपका तीसरा पांव मेरे सर के ऊपर रखिए। इसको कहते हैं आत्म समर्पण। अपने अहंकार को अर्पण कर दिया, मैं छोड़ दिया, मैं अपने आप को आपके चरणों में देता हूं। इसलिए भक्ति में आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज, अपने आप को समर्पण कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद महाराज आए, और विंध्यावली पत्नी बलि महाराज की आई। सबने कहा आपने भगवान का ही तो सब है, उसने आपसे ले लिया, आपका अहंकार भी ले लिया, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की। हम मूर्ख हैं, भगवान की चीज को अपने मांगने का, अपना मानने की मूर्खता करते हैं। भगवान ने ले लिया, अच्छा हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भगवान इतनी कठोर परीक्षा लोगे तो भक्त बेचारे भयभीत हो जाएंगे। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा जी आज से बलि महाराज के लिए मैंने सूतल लोक बनाया है जो स्वर्ग से ज्यादा वैभवशाली है। इसको सत्संग सुनाने के लिए
प्रहलाद महाराज वहां जाएगा और द्वारपाल मैं बन के उनकी रक्षा करूंगा। मैं द्वारपाल बनूंगा और बलि मेरा दर्शन करता रहेगा। परीक्षा में आज बलि उत्तीर्ण हो गया और मैं बलि का द्वारपाल बन जाऊंगा। और आज भी ऐसे मान्यता है कि दिवाली के दिन बाहर बलि महाराज बनाते हैं। ये बलि महाराज 6 महीने आज भी सूतल लोक में बलि महाराज के दरवाजे पे भगवान वामन देव खड़े हुए, वो कहते द्वारपाल होके खड़े हुए थे। सो भगवान परीक्षा लेते हैं तो देते भी हैं। तो ये हम कह रहे जब काम हो किसी में तो बड़े आदमी से सीखना है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप इतने बड़े विद्वान हो, हमारे बच्चों का संस्कार कर लो। जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो, अगर कह सकता है गर्गाचार्य भाई मैं क्यों करूं, आप अपने गुरु से कराओ ना। बोला ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है और ब्राह्मण सबका गुरु जन्म से है। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, ये समाज संसार का नियम है। तो आप ब्राह्मण हो तो अब गर्ग आचार्य बड़े सावधान हो गए और कहने लगे, श्री गर्ग वाचा कहते हैं यदुनाम अहम आचार्य, मैं तो यादुओं का गुरु हूं और ख्यातिश्च भुवि सर्वदा, ये मेरा कि मैं यदुवंशियों का आचार्य और गुरु हूं, ये तो पूरे विश्व में विख्यात है। सुतम मया संस्कृतम थे, अगर हमने आपके बच्चों का संस्कार किया, मन्यते देवकी सुतम, कल समझेगा ये देवकी के पुत्र हैं। भाई देवकी और वसुदेव वो यदुवंशी है, तो आपके बच्चों का अगर मैं संस्कार करूंगा तो संकट तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ऐसा काम क्यों करवा रहे हो मुझसे। आगे गर्गाचार्य कहते हैं कंस पाप मति, कंस बड़ा क्रूर है, उसकी बुद्धि पापी है। सखयम तवाच, समझ जाएगा कि आप मित्र थे वासुदेव के और इसलिए उसने अपना बेटा छुपा के तुम्हारे पास रखा है। अनंक दुमदुभी वासुदेव का नाम है, क्योंकि उसके जन्म के समय देवताओं के शंख नगारे और दमदुबियां अपने आप बजी थी, उसका नाम है अनंत दुमदुभी। बोला आप और वसुदेव मित्र हो। अब कथा तो ये कल करनी चाहिए थी, लेकिन आज अगर आ गया है सामने प्रसंग तो कह सकते हैं। सूरसेन का जो वंश आगे, यदु वंश में आगे एक महाराज हुए देववीर। महाराज देववीर की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे पुत्र हुआ सूरसेन, और दूसरी वैश्य पत्नी थी गोप, उनसे पुत्र हुआ पर्जन्य। अब सूरसेन का पुत्र वसुदेव हुआ और पर्जन्य का पुत्र नंद बाबा हुआ। तो ये दोनों भाई हुए ना, दादा तो दोनों का एक ही है, और इस नाते से दोनों मित्र थे और सखा है। सखा शब्द की अर्थ एक ये है सम्यक ख्याति। एक नाम लो, दूसरा नाम उसके साथ अपने आए, अर्जुन कृष्ण, सुदामा कृष्ण, राम लक्ष्मण, एक सेम ख्याति। ख्याति का मतलब एक तो सम्यक ख्याति, बराबर दोनों के नाम ले, एक नाम लो दूसरा अपने आप जबान पे आ जाए। और दूसरा कहते हैं सख्यम का मतलब साथ खाने वाले। जो सख खाती, जो साथ खाए हैं, मतलब जब साथ कौन खाएगा, जब बहुत मित्र होगा तभी तो साथ खाएगा। तो नंद बाबा कह आपका मित्र था अनंत, देवक्या अष्टमो गर्भ, और देवकी का 8वां गर्भ कहाँ गया, वो तो आकाशवाणी करके देवी ने बता दिया कि वो तो पहले ही कहीं चला गया है, जन्म ले चुका है। इसका मतलब कंसा बीते संदेह तो कर ही रहा है न, स्त्री भरासी, वो लड़की तो हो नहीं सकती, वो तो देव माया थी। 8वां गर्भ जो देवकी का, वो तो 8 भुजा वाली देवी थी, आकाश में कह रही थी कि इसका 8वां बच्चा तो पहले ही पैदा हो चुका है। तो बताइए इति संचत श्रुतवा, अगर ये कंस को पता लगा कि मैंने इनका नामकरण किया है बच्चों का, तो संदेह निश्चित हो जाएगा कि जो वसुदेव का देवकी का पुत्र 8वां था, वो नंद उनका सखा है और उसके घर में छुपाया है। क्योंकि यदुवंशियों के गुरु ने नामकरण क्यों किया? देव क्या दारी का वचह अपि हंता, ये वचन अगर लोगों को पता लगेगा, हंता गता शंकस त्रही तम नो अन्यो भवेत, इसलिए
आपके बच्चों के ऊपर भी संकट आ सकता है, इसलिए ये अच्छा नहीं है, मुझसे नामकरण मत करो। वास्तव में देव इनको भेजा था वासुदेव ने कि हमारे 2 बच्चे नंद भवन में रह रहे हैं, अब 3 महीना होने वाला है, नामकरण संस्कार तो करना चाहिए। वैसे बच्चे का नाम 10वें दिन से लेके 90 दिन तक करना चाहिए। 90 दिन से ज्यादा नामकरण संस्कार का विधान नहीं है। 10 दिन से लेके 90 दिन तक नाम रखना चाहिए बच्चे का, नहीं तो उसका नाम बिगड़ जाता है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, नाम ही नहीं होगा। तो नामकरण का भी एक विधि विधान है। तो इसलिए वासुदेव ने भेजा था, परंतु गर्गाचार्य सावधान कर रहे थे। क्यों सावधान कर रहे थे? क्योंकि इन्होंने नंद उत्सव इतना बड़ा किया था कृष्ण के जन्म का, इतना बड़ा नंद उत्सव था कि दूध दही ऐसे बहाया था कि दूध का समुद्र हो गया था, जिसमें नंद बाबा मंथनी बन गए थे। और कृष्ण उस एक तो दूध का सागर मंथन हुआ था, उसमें से तो पहले विष निकला था। यहाँ दूध का सागर नंद बाबा के महल में जो हुआ, उसमें मंथनी, सागर मंथन में मंथनी तो था पर्वत, मंदराचल पर्वत, वो तो जड़ था। नंद बाबा के घर में तो नंद बाबा स्वयं को बीच में खड़ा कर दिया, बोला आपका बेटा हुआ है, अब तो नृत्य करो, और उसके कमर में पट्टा बांध दिया, जो पगड़ी था, और एक तरफ से नंद बाबा के गांव वाले और दूसरी तरफ से बरसाने के गांव वाले, जो है रावल के गांव वाले, ऐसे खींचे, और नंद बाबा बीच में घूम रहा है जैसे मंथनी हो। और वहां तो विष निकला था। यहाँ नंद के आनंद भयो, नंद के घर में तो आनंद है, उसको पुत्र तो कोई नहीं कहता है। तो इतना बड़ा नंद का उत्सव आपका था कि जमुना दूध से सफेद हो गई, और प्रयागराज तक जमुना का पानी सफेद हो गया था। और आप बच्चे का नामकरण में पूरे ब्रज को बुलाएंगे, तब तो कंस को पता चल ही जाएगा ना। तो ये आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसमें आपके बच्चे के लिए बच्चे की सुरक्षा में संदेह है, और कंस को पता चल लग गया तो हम संकट में पड़ जाएंगे। तो नंद बाबा कहते हैं, अलक्षितो अस्मिन् रहसि, हम किसी को नहीं बताएंगे, एकांत में करेंगे। नामकरम अपि गोव्रजे, हमारे घर में एक छोटी गौशाला है, जिसमें एक पद्मगंधा गाय रहती हैं, जिनके दूध से कृष्ण के लिए रबड़ी, मक्खन, दही, दूध बनाया जाता है। उसको पवित्र करने का कोई प्रयास, पहले से ही गोबर से पवित्र है गाय का। नाम करयपि गोव्रजे कुरु द्विजात संस्काराम, स्वस्ति वाचनम पूर्वकम, और ज्यादा कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ स्वस्ति वाचन करके बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। हम किसी को नहीं बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। 2 माताएं होंगी, 2 बच्चे होंगे। यहां तक भी लिखा है कि मैं ही दोनों बच्चों को ले आऊंगा। माताएं भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कहा गया है तो दोनों विचारधाराएं महात्माओं ने देखी है कि बच्चे क्या क्योंकि 2 स्त्री आई तो ये बात तो फिर 2 स्त्रियों के मुख से बात बाहर निकली तो पूरे राज को पता लग जाएगा। इसलिए मैं अकेला ही बच्चों को लेके बैठूं, ऐसा भी भाव है। तो यही तो गर्गाचार्य यही तो चाहता था कि इनके नामकरण संस्कार को छुपा के किया जाए, किसी को इसका पता नहीं लगना चाहिए। क्योंकि गर्गाचार्य वास्तव में दोनों पुत्र तो वसुदेव के हैं, तो नाम उनको करना चाहिए। वैसे लिखा है कि छुपा के अभी करा, और फिर नंद बाबा ने अपने पुरोहित सांडल्य ऋषि से पब्लिक में बड़ा उत्सव करके नामकरण भी किया। नाम तो यही करण था, लेकिन उत्सव बाद में किया अपने गुरु के माध्यम से। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे, क्योंकि दोनों की बोलना बंद हो गया, तो सुखदेव कहते हैं एवं संप्रार्थितो विप्र कहते हैं ब्राह्मण को जो वेद को जानते हैं, सामान्य ब्राह्मण, फिर विप्र वेदज्ञ ब्राह्मण जो होता है, उसको जब ऐसे प्रार्थना की नंद बाबा ने, स्वचिकिष्टम एव तत्, वो तो आया ही इसी काम के लिए था, चकारे नाम करणम गूढ़ो रहसी बालयो, आया ही नामकरण करने के लिए था, भेजा ही इसलिए था वसुदेव ने। बस यही सावधानी करनी थी कि इसको बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाए, एकांत में छुपा के नाम कार्य करना चाहिए, ये नहीं पता लगे कि गर्गाचार्य ने इनका नामकरण संस्कार किया। और फिर
अब गर्ग आचार्य बोल रहे हैं। गर्ग आचार्य क्या कहते हैं नाम का, अभी बच्चा बैठा है सामने, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयाम सुहृदो गुणैहि। ये जो रोहिणी का बेटा है ना, ये गुणों में सबको आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। राम का मतलब आनंद देने वाला। आख्यासी राम, इसलिए इसको राम कहेंगे। और फिर बला अधिक, इसमें अधिक बल होगा, जिससे सबकी रक्षा करेगा। बलम विदो हो, इसलिए इसको बलदेव भी कहेंगे। यदूनाम अप्रतिज्ञ भावात संकृष्णम उशंत्येप, तीसरा नाम इसका होगा संकृष्ण, क्योंकि दो कुलों को जोड़ेगा। संकर्षण का मतलब दोनों को जोड़ने वाला, ये यदुवंशियों को और गोपों को जोड़ने वाला होगा, दोनों को जोड़ेगा, इसलिए इसको संकर्षण कहते हैं। संकर्षण का एक और अर्थ भी है, वो यहाँ नहीं स्पष्ट है, लेकिन गर्गाचार्य को मालूम है कि 7वां देवकी का गर्भ बलदेव योग माया ने खींच के रोहिणी के उदर में स्थापित किया था, उसको भी कहते हैं संकर्षण। और संकर्षण का एक और अर्थ है, जो हम जैसे बद्ध जीवों को खींच कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले जाए, उसको कहते हैं संकर्षण का मतलब खींच के ले जाना। तो ये संकर्षण इनका नाम होगा। 3 नामकरण कर दिए बलदेव के, जो बलराम जी रोहिणी नंदन थे उसके ये 3 नाम हो गए। अब कृष्ण के नाम रखते समय क्या कहते हैं, आसंवर्णास्त्रयो हि अस्य गणतो अन्य युगम तनो। अब ये जो यशोदा की गोद में बैठा, ऐसे कथाकार ऐसे कहते हैं कि दोनों माताएं थी ना, उसने बच्चे बदली कर दिया था। उनको था कि इसको पता भी लगता है कि नहीं कौन किसका बेटा है, बड़े आचार्य है तो बड़ा विद्वान है, ज्योतिष जानता है, तो इसको पता तो लगना चाहिए ना। तो रोहिणी की गोद में कृष्ण को बिठाया और यशोदा की गोद में बलराम को बिठाया। तो कहा ये जो यशोदा की ओर इशारा कर, ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसका नाम ये है। और फिर अब कृष्ण की ओर इशारा करके कहते हैं आसान वर्णास्त्रिय ही अस्य, ये इस 3 रंग में अवतार लेता है। वर्ण का अर्थ होता है रंग। कैसे? गणतो अनुयुगम तनो, इनका शरीर 3 युगों में आता है। शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णांगतः, सतयुग में सफेद रंग में आता है, त्रेता युग में रक्त लाल रंग में आता है, अब सांवले रंग में आया है, और कल युग में पीले रंग में आएगा। पीत मतलब पीला। ये चैतन्य महाप्रभु गौरंगा महाप्रभु का संकेत है कि गौरंगा महाप्रभु पीले रंग में आए थे। तो यही आपका बालक हर युग में आता है। और फिर कहते हैं आगे, बहुत तात्पर्य इसके ऊपर कोई 10 पन्नों का है। प्रागयं वासुदेवस्य क्वचित् जातस्त्वात्मजा, ये जो आपका बेटा है ना नंद, ये पहले कभी वसुदेव का भी बेटा था। बाकी वसुदेव के घर में पैदा हुआ, आपके घर में तो छोड़ के गए है ना। तो ये कह रहा है ये पहले कभी वासुदेव का पुत्र था, जो आज आपका बेटा है। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते, इसलिए इसको वासुदेव कहेंगे। कृष्ण का नाम वासुदेव, वासुदेव क्योंकि वासुदेव का पहले ये पुत्र था। आपका बेटा पहले वासुदेव का पुत्र था, इसलिए इसको वासुदेव कहेंगे। वैसे वासुदेव शब्द जो है, वसति सर्वत्र स वासुदेव, जो सर्वत्र बसता हो, हर जगह हो, उपस्थित रहे, उसको कहते हैं वासुदेव। अब आगे कहते हैं इसके ऊपर भी कथाकार कहते हैं कि जब ये नाम रख रहे थे गर्गाचार्य, तो यशोदा पूछ रही थी कि इसको पता लगेगा कि हमारे बेटों का शादी कब होगा। अभी 3 महीने के हैं। माता को चिंता है कि इसको लड़की अच्छी मिलेगी कि नहीं। ये कथाकार इसको हास्य के भाव से बोले। तो इसके बाद श्लोक कहता, बहूनि संति नामानि,
इसका अर्थ संस्कृत में है कि इसके बहुत नाम होंगे, लेकिन वो बेचारी शादी थी ना, वो बहुनी संति नामानी, इसकी बहुत पत्नियां होंगी। बहुत पत्नी को ही कहते हैं ना, तो ऐसे माता को देख, बड़ा विद्वान है, अभी से पता लग गया इसको। संति नामानी रूपाणी च सुतस्य, आपके बेटे के बहुत ही रूप के अनुसार नाम होंगे। कोई गोपाल कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मधुसूदन कहेगा, कोई गोविंद कहेगा। ऐसे आपके बेटे के गुण कर्म अनुरूपेण, गुण और कर्म कर्म के ऊपर। और अगर गोवर्धन धारण किया तो इसको कहेंगे गिरिधारी, माखन चुराया तो कहेंगे माखन चोर। ऐसे इसके नाम होंगे, इसके गुणों के अनुसार बहुत सारे इसके नाम होंगे। तानी हम वेद, मैं उनको जानता हूं। न जनहा, आम व्यक्ति को इसका पता नहीं है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं। मैं ये जानता हूं कि हरे कृष्णा, मैं ये जानता हूं, सब नहीं जानते कि इसके बहुत नाम होंगे। इसका क्या नाम है, कहां से नाम है, कैसे कहेंगे। टाइम हो गया क्या? टाइम तो नहीं हुआ ना, अभी 6:30 हो गए। राधे श्याम, माता की आशीर्वाद आ गया। आइए आइए साधु, आप भी आइए। अरे बच्चे राधे, ओ कृष्ण बलराम जी, ये तो हर साल आते हैं, मेरे को याद है, मेरी का सेवा हर साल की है। हरे कृष्णा। एष वाश्रिय आधास्य गोप गोकुल नंदन, अनेन सर्वध्रुवाणी यूयम अंजस्तरिष्यति। अब विशेष बात कह रहे हैं गर्गाचार्य, और यहां से लेके अब जितने श्लोक हैं, ये नंद बाबा ऐसे कैसे बताएगा। कब? जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया 7 दिन, तो दूसरे दिन सारे गोकुले का छोटा बच्चा 7 साल का पर्वत को कैसे उठा सकता है? ये तो कोई देवता है क्या? कौन है ये? सीधे सब चले आए नंद बाबा के पास। कहा, नंद जी, हमें संदेह है, आप इस बच्चे को छुपा के घर में रख के बैठे हो, पर्वत कैसे उठा सकता है? ये कोई सामान्य बच्चा तो नहीं हो सकता है ना। अरे पहले हम समझते थे कि नारायण की कृपा से इसने बड़ी राक्षसी पूतना को मारा। हम समझते थे आकाश में उड़ा के ले गया, तिरलावर्त शक्टासुर। हमने समझा कि आपके पुण्य के कारण बचा, लेकिन अब हम समझते सब काम इसके। इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। तो नंद बाबा ने कहा, देखो भैया, अभी तक मैंने किसी को नाम रखने वाली कथा बताई नहीं थी, क्योंकि छुप के बता रखा था। अब यह श्लोक पढ़ना शुरू किया कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। गर्गाचार्य ने कहा था, ये जो आपका बेटा है, जिसके वासुदेव का बेटा भी था पहले, ये आपकी गोप गोकुल नंदना अनेन सर्व दुर्गाणी, आपको सारे संकट से ये मुक्त करेगा। ये हर मुश्किल का हल है आपके लिए, हर संकट का समाधान है आपके लिए। यूयम अंजस तरस, आप तो आसानी से सारे संकटों से मुक्त हो जाओगे। क्यों? आगे कहते हैं, आगे कह रहे क्यों आप मुक्त हो जाओगे। पुराणे न व्रजे पते साधवो दस्यु पंडिता अराजके रक्षामण। अरे भाई सुनो नंद बाबा, जब जब अराजकता होती है ना संसार में, और जब डाकू आ जाते हैं, तो फिर उस समय इतिहास कहता है, इंद्र जैसे हैं उनके लिए भी जब कोई राज उनसे छीन लेता है, तब इन असुरों के संहार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे भगवान सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे ये अब गोकुल की रक्षा करेगा। और फिर कहते हैं, ये तस्मिन् महाभागा प्रीतम कुर्वन्ति मानवः।
कोई असुर जैसे देवताओं का विष्णु रक्षा करता है, ऐसे ये सब असुरों से आपकी रक्षा करेंगे। प्रीतम कुर्वन्ति मानव नारयो अभिवन्ति एतान विष्णु पक्षान इव। उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान विष्णु देवताओं की असुरों से रक्षा करते हैं, ऐसे ये आपकी सब संकटों से रक्षा करेंगे। और आगे कह रहे हैं कि आप सुनो नंद बाबा, तस्मान नंद आत्मजो अयम नारायण समो गुण। नंद बाबा, आपके बेटे के नारायण जैसे गुण हैं। अब इसका अर्थ कुछ आचार्यों ने लिखा है, विशेष रूप से गौड़ी आचार्य और वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत, नारायण असमो गुण, इसमें वो गुण है जो नारायण में भी नहीं है। तो 4 गुण कृष्ण में है जो नारायण में नहीं है। बांसुरी नहीं होती है नारायण के पास, वेणु माधव माधुरी। वैसे देखा जाए तो नारायण जन्म भी नहीं लेता है कभी, उसका वैकुंठ में माता पिता भी नहीं है। तो इसलिए लीला माधुरी, भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है इसकी, नारायण की वो लीला नहीं है। भाई बच्चा तो नारायण कभी बना नहीं किसी का, वैकुंठ में नारायण का कोई पिता माता नहीं है, तो वहां लीला तो है ही नहीं। रूप माधुरी, ये अपने रूप से कितनों को आकर्षित करते हैं कि इसका नाम ही कृष्ण है। और प्रेम माधुरी, ये प्रेम से सबको कैसे अपने बस में करे, 4 चीजें। वैसे सामान्य ये गणना ऐसे करते हैं, सामान्य मानव में 64 गुणों में से 14 कम करो, कितने हो गए? हाँ 50। तो सामान्य मानव में 50 गुण होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। वही 50 गुण देवताओं में इंद्र आदि तक, ब्रह्मा जी तक वही 50 गुण होते हैं, परंतु थोड़े अधिक मात्रा में। 5 गुण और होते हैं शंकर जी में, जो ब्रह्मा आदि देवताओं में भी नहीं है। 5 गुण और होते हैं नारायण में, जो शंकर जी में नहीं है। और 4 गुण होते हैं कृष्ण में, जो नारायण में भी नहीं है। वैसे 64 गुण है, इसका विभाजन ऐसे किया हुआ है, इसलिए इसका परसेंटेज निकाला हुआ है। 78% समथिंग मानव में होता है, और उससे आगे 90% के करीब नारायण में होता है, 80 समथिंग विष्णु में है। आप इसका परसेंटेज करोगे तो 50, 55, 60, तो 100 में से परसेंटेज करें तो आपको पता लग जाएगा। तो ये इसका शास्त्र में प्रमाण दिया हुआ है। तो ये नारायण भी, जो गुण इसमें है वो नारायण में भी नहीं है। श्रिया कीर्तया अनुभावेन गोपा स्व समाहितः। अब ये जो नारायण के समान है, नारायण से भी अधिक है, इसलिए ये जैसे इसके अंदर श्री गुण है, इसका नाम कीर्तन सबको प्रभावित कर देगा। और ये सामान्य नारायण के समान है सा, एंड ये इसको आप इसका अच्छी तरह से पालन करो। अब आप इसका बालक है तब आप पालन करो, फिर ये आपकी रक्षा करेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति आत्मानां समादेश गर्गे च स्वग्रहं गते। ऐसे नामकरण करके गर्ग ऋषि अपने घर चले गए। नंद प्रोदितो मैंने आत्मानं पूर्णम आशीषां। पूर्ण रूप से आशीष देख के नंद महाराज को और उसके पुत्रों को गर्गाचार्य अपने घर के लिए रवाने हुए। तो ये भगवान के नामकरण का वर्णन है। और 90 दिन का कृष्ण जब था तब उनका नामकरण संस्कार किया गया। अब कहते, कालेन व्रजात्पले अल्पेन गोकुल राम केशव। इतना ज्यादा समय नहीं, 3 महीने के बाद जैसे थोड़े बड़े हुए तो राम और कृष्ण गोकुल के अंदर जानोभ्याम सह पाणीभ्याम। अब यह घुटनों के और हाथों के बल चलने लगे, बकैया चलते हैं ना बच्चे जैसे। अब भगवान का लीला ऐसा बताया जाएगा जैसे सामान्य बच्चे हमारे घरों में करते हैं।
तो घुटनों के बल और हाथों के बल चलने लगे। जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंग माणो वृज्जहरुता। अब वो रिंगते हैं घर में, और ये रिंगना कितना, बच्चों का ये रिंगना बहुत आनंद देता है। इसके ऊपर एक बहुत बड़े कवि ने लिखा है, श्रुतिम परे स्मृति मित्रे भारतम अन्य भजंतो भवभीता। कोई डर के मारे वेद पढ़े, कोई स्मृति पढ़े, कोई महाभारत पढ़े, पढ़ने दो भाई, पूजा करनी है, भगवान डर रहे हैं कि कहीं नरक में ना जाना पड़े तो शास्त्र पढ़ो। अहम यह नंद वंदे, मैं तो केवल नंद महाराज का वंदना करता हूं। क्यों? यस्य आनंदे परम ब्रह्म, जिसके आंगन में भगवान जो है वो घुटनों के भर जो है रिंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे लिए तो नंद का आंगन ही पूजनीय है, जहां साक्षात परम भगवान परम ब्रह्म वहां बच्चे की तरह खेल रहे हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा अद्भुत वर्णन है, कि कौन मानेगा मेरी ये बात। दूसरे ने लिखा है कि बहुत बड़े 2 श्लोक लिखे हैं। ये रघुपति त्रुटिया एक बिहार के पास से आए थे ब्राह्मण। उसने चैतन्य महाप्रभु से जब मिले थे तब कहा कि मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, इसको कौन सुनेगा, कौन इसके ऊपर विश्वास करेगा। तो वो ये एक कविता ये सुनाई कि लोग तो वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, पर मैं जो है नंद बाबा के घर में, जहाँ साक्षात पर ब्रह्म खेल रहा है, मिट्टी में गोबर में लथा सना हुआ घूम रहा है, बस यही मेरे लिए पूजनीय स्थान है। इसी की ही मैं पूजन करता हूँ और यही मुझे आनंद देता है। ये श्लोक 2-3 आचार्यों ने बार बार लिखा है। अब लिखते हैं कि उनके पाँव में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, वो जब घुटनों के बल चलते हैं तो पीछे छन छन की आवाज आती है, तो मुड़ के देखते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। अब तो घुंघरू वाला जमाना चला गया, अब तो वो बच्चों के पीपी वाले जो शूज आते हैं ना, बच्चे को पहनाते हैं, टिप देखे कहाँ से आवाज आया, कहाँ से रोशनी आया, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट यहाँ भगवान की लीला से आया। ये जो कंसेप्ट जो भी आपको दिख रहा है, इसका स्रोत जो है भगवान की लीला है। और वो अपने घुंघरू जो पीछे पायल बजती थी ना, उसको सुन के कौन है पीछे, और पास से कोई पायल वाली स्त्री जाती थी, समझती मेरी माँ तो नहीं है, क्योंकि सब मुंह ढके हुए जाते हैं ब्रज में, तो थोड़ी देर उनके पीछे जाते थे, तो यार ये मेरी माँ तो नहीं है, फिर दौड़ के भाग के वापस अपने घर आते थे, ये मेरी माँ नहीं है। तो ये लिए और वो स्त्रियां भी वो पीछे आते थे तो बड़ी खुश होती थी, और ये अपने बाजने जो घुंघरू बज रहे थे उससे खुश हो रहे थे। और ऐसे ये समाज के अंदर ये सब चीजें आप बच्चों में देखोगे और आप उसका आनंद लोगे। ये सब जो लीलाएं हम बच्चों में देख रहे हैं, वो भगवान ने करके अपने माता पिता को और बड़ी उम्र के, यहाँ आपको ये सिद्धांत बता दें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, ये मात्र 11 वर्ष तक ब्रज में रहते हैं। इसके उपरांत स्वयं भगवान तो ब्रज में अदृश्य रूप से रहते हैं। वसुदेव कृष्ण जो संसार जो असुरों के संहार के लिए आए हैं, वो मथुरा जाते हैं। तो 11 वर्ष जो ब्रज में रहते हैं, उसमें 3.5 वर्ष तक 3 वर्ष 4 महीने गोकुल में रहते हैं। और ये लीलाएं गोकुल की हैं, और ये लीलाएं केवल उनको आनंद देंगी जो भगवान कृष्ण को वात्सल्य भाव से पूजता है। जैसे सबके घरों में लड्डू गोपाल रखे, देखो यहाँ भी लड्डू गोपाल एक विराजमान है। वो लड्डू गोपाल का कंसेप्ट ही ये है कि कृष्ण बालक है और यशोदा की तरह हम उसको माँ की तरह लालन पालन करते हैं।
तो 3.5 वर्ष तक भगवान की गोकुल में जो भी लीलाएं हैं वो वात्सल्य प्रेम के भक्तों को आकर्षण करने के लिए, जो बच्चों, मेरा बेटा है कैसा होना चाहिए। और फिर भगवान जब आ जाते हैं 3.5 साल के, तो फिर सखाओं के साथ केवल गोचरण लीला करते हैं। वो जो भगवान के साथ मैत्री रखना, जैसे अर्जुन जैसे है, ऐसे भगवान के साथ मैत्री रखना चाहते हैं, उनके ये लीला है। और उसके बाद नंदगांव में आते हैं ना, तब वो और 3.5 साल तक, सब मिला के 11 साल होंगे, कुछ महीने कम है या दिन ज्यादा है ऐसे एग्जैक्टली। तब फिर उनकी गोपियों के संग में लीला होती है, वो माधुर्य रस का पोषण करती है। इससे हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि हम सबका एक अटूट रिश्ता है भगवान के साथ, और वो रिश्ता 5 प्रकार का होता है। हम सबका कोई एक प्रकार का जरूर है, जो अब हम भूल गए हैं, इसके लिए संसार के बंधन में पड़े हैं। जब उसको हम जगा देंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो कौन से रिश्ते हम 5 होते हैं, इसको कहते हैं शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। शांत रस में 4 कुमार हैं, सनक आदि कुमार शांत रस में भगवान के भक्त हैं। ये भगवान के अवतार, लेकिन है शांत रस में। शांत रस में 2 बातें होती हैं। भगवान सब कुछ है, भगवान महान है, जैसे ना भगवान महान है, भगवान बड़े हैं। और संसार नित्य नहीं है, अनित्य है, इसमें हम ज्यादा समय रह नहीं सकते हैं। भगवान महान है और संसार शब्द होना चाहिए अस्थाई है। ये है शांत भाव में। भगवान बड़े हैं, ये तो भगवान बड़े हैं सभी जानते हैं, लेकिन भगवान मेरे स्वामी हैं, ये जब स्नेह उत्पन्न हो जाए, शांत रस में स्नेह आ जाए, तो उसको कहते हैं दास्य रस। भगवान मेरे स्वामी हैं, होंगे सारी दुनिया के, होंगे बड़े, लेकिन मैं उनका सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। ये हनुमान का भाव है। भाई राम जी तो त्रिलोकीनाथ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। ये जो ममत्व है ना, ये ममत्व दास्य रस का सूचक है। ममत्व अधिक हो जाए, और भगवान और मैं कोई अंतर नहीं है, हम दोनों मित्र हैं, जैसे मैं वैसे भगवान, ये सखा भाव हो गया। सखा भाव में विशेष रूप से प्रणय होता है। प्रणय का मतलब है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, आप में मुझ में कोई अंतर नहीं, हम तो बराबर के मित्र हैं। और जब ये भाव आ जाए कि भगवान छोटे हैं, हम पालन नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे, हम सुलाएंगे नहीं तो नींद खराब हो जाएगी, ये माता पिता का भाव जैसा भाव उत्पन्न हो जाए भगवान के प्रति, तो ये अधिक स्नेह है। मित्र से मित्र तो बाहर मिलते हैं, लेकिन घर में तो माता पिता देखती है ना। तो भगवान मेरा बालक है, मैं उसका माता पिता पालन पोषण करने वाला हूँ, ये वात्सल्य भाव है। ये उससे ऊपर है। इसको उदाहरण देते हैं कि पहले तो गन्ना है, चूसते हैं, फिर गन्ने का रस हो तो उससे ज्यादा मीठा लगता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। रस का गुड़ बना देते हैं तो और मीठा हो जाता है, और उसको शक्कर बना दें तो और मीठा है, और मिश्री बना दें तो उसको क्या कहना, बनता तो उसी से है ना। तो ऐसे हमारा भगवान का रिश्ता पहले गन्ने जैसा है, फिर गन्ने के जूस जैसा है, फिर गुड़ जैसा है, फिर शक्कर जैसा है, और फिर मिश्री जैसा है। तो ये एक से ऊपर थोड़ा सा, और जो आखिरी है उसमें बाकी सब हैं, बाकी सब उसमें अपने आप है, शेष तो उसमें होते ही हैं। ये नेम है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए आकाश में केवल शब्द है, जल में शब्द भी है, और पानी स्वाद भी है, पानी पिए, और फिर अग्नि में तो रूप भी है, रूप भी है, जलाने का स्पर्श भी कर देगा, ये सब उस जो हवा में है वो भी गुण इसमें है, और मिट्टी को देखेंगे तो उसमें सब गुण है। तो एक में एक ऐसे हर एक भाव में गुण बढ़ता जाता है, लेकिन अंतिम में सब गुण होते हैं सब।
तो इससे ऊपर फिर जो भगवान को अपना प्रीतम मानता है, भगवान हमारा प्रीतम है, हम उसके प्रियसी है, हम भगवान के प्रेम करने वाले हैं, ये इसको कहते हैं माधुर्य रस। और ये रस, इस रस के भक्त पुरुष भी हो सकते हैं, परंतु इस रस को वास्तव में स्त्रीलिंग से जोड़ा गया है। माधुर्य रस जो है वो भगवान से प्रेम का, शुद्ध प्रेम का भाव है। और ये भाव ऐसे प्रेम का है जिसमें काम का लेश मात्र भी नहीं है। मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ सहने की और सब कुछ करने का सामर्थ्य होता है, तो उसको कहते हैं माधुर्य रस। तो ऐसे ये 5 रसों का वर्णन है। और हम से सबका किसी न किसी भाव में भगवान के साथ संबंध है, और उसको भूलने के कारण हम संसार में बंधन में पड़े हुए हैं, और उसको याद करने से हम संसार में जीते जी मुक्त हो जाएंगे। और ये कथा करने का वास्तव में मतलब भगवान की लीला, ये हम लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो सुनते सुनते किसी एक के मन में ऐसे आएगा अपने आप, ऐसी लीला में हम भी होते तो कितना अच्छा लगता। सुनते सुनते हमारे मन में ऐसे भाव आएंगे, वो भाव स्थायी नहीं होंगे। जैसे छोटे बच्चे को आप पूछो आज 10 साल के बच्चे को क्या बनोगे, तो एक कभी कहेगा इंजीनियर बनूंगा, दूसरे दिन पूछो कहेगा डॉक्टर बनूंगा, तीसरे दिन पूछेंगे कि नहीं मैं फौजी बनूंगा। ये अस्थाई है, लेकिन एक समय एक तो स्थायी है ना, एक चीज तो बनेंगे ना एक दिन। तो ऐसे हमारा भी ऐसा भाव हो कि हम भगवान के मित्र बन जाएं। ऐसा किसी का ये भाव हो, जो गीता में जिसकी रुचि है, अरे कृष्ण अर्जुन का मित्र था तो हमारी भी मित्रता हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो ये भाव अटल भाव है जो बढ़ते जाए। नहीं तो भारत में तो संस्कृति ऐसी है कि हर घर में लड्डू गोपाल है, इसी दृष्टि से कि परिवार उसको एक अपना सदस्य समझे। और इसलिए हम कहते हैं जिसके घर में भगवान का विग्रह है, उससे कोई पूछे कि आप कितने लोग घर में रहते हो, तो अगर मानो कि 4 लोग हैं, पति पत्नी हैं, बेटा बहू है, तो 4 नहीं, एक लड्डू गोपाल है, तो कहना चाहिए हम 5 घर में आए सदस्य। भले आपका जो है वोटर आईडी कार्ड में नहीं हो या राशन कार्ड में वो नाम नहीं हो, लेकिन आपके दिल में वो हम 5 हैं, ये भाव होना चाहिए। 4 नहीं है, 5 है, क्योंकि घर का मालिक वो है, हम उनके सेवक हैं, तो उसका नाम तो पहले आना चाहिए ना। तो ये भाव आए तब, अभी हमारा ये भाव नहीं। आप देखिए सबके घर में पूजा हो रही है, लेकिन ये भाव नहीं है कि ये 2 भी घर के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं, इनकी हमको सेवा कर रहे हैं। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, उसको पहले ही सम्मान दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, आदर किया जाता है, और उसके होते हुए सब सुरक्षित अपने आप को अनुभव करते हैं। ऐसे भगवान हम उसके घर, हमारे घर में बड़े हैं, हम सुरक्षित हैं उनके शरण में बैठे हुए, और घर के वो मालिक हैं। ये ग्रस्त का भाव कितना ऊंचा है वास्तव में। एक बड़ा भवन बना हुआ था, एक महात्मा घर में आया, भवन को बड़े अच्छा, आपका इतना बड़ा महान महल बना हुआ है, बड़ा हमारा कुछ नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ संतों आपकी कृपा का है, हमारा नहीं है, भगवान का। घर में देखा अच्छा सा फिक्स इंटीरियर डेकोरेशन है, फिक्सचर है, फर्नीचर है, बहुत अच्छा सजाया है आपका घर, हमारा नहीं महाराज, भगवान का, आप संतों की कृपा है। अरे परिवार को देखा तो सज्जन परिवार, आज्ञाकारी पत्नी पुत्र सब सेवा में लगे हुए, वाह वाह वाह, आपका तो सारा परिवार आज्ञाकारी है, श्रद्धालु है। बोला महाराज हमारा नहीं, ईश्वर ने दिया है, हम तो सेवा कर रहे हैं। फिर घर के अंदर एक मंदिर बना था अंदर, और मंदिर में सीताराम लक्ष्मण विराजमान थे कि गोपाल विराजमान। बोला ये तो आपका ठाकुर जी बहुत अच्छा है। बोला हाँ, ये हमारे भगवान हमारे हैं, बाकी सब कुछ भगवान का है। ये जो भाव है गृहस्थी का, ये भगवान को घर में बिठाने का वास्तविक भाव है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको बिठा देना चाहिए। सुबह उठ के उनके पास जाके पढ़ के, आज रात सोए थे, अच्छी नींद आई, अब आज उठे हैं आपकी कृपा से, अब हमको हिम्मत दीजिए
कि साहस के साथ हम अपना पूरे दिन का कार्य पूरा करें आपकी सेवा में, और सारा दिन करके शाम को आके रिपोर्ट दे दो, जैसे घर में देते हैं, आज ये किया, ये तो अच्छी तरह से हो गया, इसमें थोड़ा संकट आ गया, कल हमको बुद्धि देना कि हम इसको भी पूरा करें। वास्तव में जैसे घर में बड़ा होता है, दादा है, पिता है, तो उसके प्रकार भगवान के साथ कोई रिश्ता रखना चाहिए। उसको हम हमारे मंदिरों में आपने देखा है, सुबह मंगल आरती के समय भगवान को सारे दिन का कार्य का वो सूचना दी जाती है। आज आपके इतने पुस्तक वितरण हुए, आज इतने लोगों को भोजन प्रसाद आपके यहाँ पवाया गया, फिर इतना दान आपके लिए आया। ये सुबह अनाउंसमेंट होती सारी, और भगवान की ओर मुंह करके सुनाया जाता है कि हम सब सेवक हैं, ये सब इतना आया, इतना गया, ये सब समझ गया, कुछ नहीं आया। आपके घर से कुछ जाता नहीं है, भगवान के घर में जाने के बाद कुछ नहीं जाता है, वो तो सेवा होती रहती है। तो ये सब बताया जाता है वास्तव में। तो ऐसा भाव भगवान के प्रति हमारे हृदय में जागृत होना चाहिए कि वो तुम स्वामी हम सेवक। बड़ा अच्छा गाया, जैसे भजन का गाया है मेरे गुरबाणी का एक बहुत सुंदर है, तुम सेवक हम स्वामी, तुम स्वामी हम सेवक, और सेवक को कोई दुख नहीं होता। मुझे याद नहीं, बड़े मैं सुनता था, कोई बहुत अच्छा भजन था, माधव तुम स्वामी हम सेवक, मित्रता ही गाया करता था। तो ये भाव हमारा कम से कम ये पक्का भाव हम सबका है कि भगवान स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। फिर उसमें जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। तन्मात्रौ निज सुतौ गृहण्याः सुनवन्तयो, ये 2 वचन में श्लोक है। संस्कृत में 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन होता है। बाकी भाषाओं में सिर्फ 1 वचन और बहुवचन होता है, 2 वचन नहीं होता है। तान मात्रा उनकी माता है, मैंने कृष्ण बलराम की माता है, रोहिणी और यशोदा, निज सुतौ अपने अपने पुत्र को, गृहण्या सुन्यंत्र उठाती थी। कहां से? पंक अंग राग रुचिरा, देखो पंक कहते हैं मिट्टी को, कीचड़ को, अंग राग वो कहते हैं चंदन को। अंग राग का मतलब है जैसे क्रीम हमारे पास आज है, या पहले जो उपटन लगाया जाता था उसको अंगराग कहते हैं। अब बच्चों को क्या हुआ, बोला बाहर खेलने गए थे, वहां था क्या, वहां कीचड़ थी, गौ रज थी, गोबर था, गौमूत्र था, उसमें सने हुए हैं बच्चे। तो अब देखो अपने बच्चे बाहर जाएंगे तो रेत में खेलेंगे तो मिट्टी में तो हो ही जाएंगे ना। वो दोनों माताएं अपने अपने बेटे को, जिनको पंख अंगराग लगा हुआ है, एक दिन तो यशोदा क्रोध में आके कहा, अरे तू तो सूकर है, सूकर, सारा दिन कीचड़ में पड़ा रहता है। कृष्ण हंसते हुए कहते, हाँ जी माँ, तुमने मेरे को पहचान लिया, मैं वरादेव का अवतार भी तो लिया था, तब तो मेरी ये लीला हुई थी ना। तो ये लीला भी भगवान ने वो मट्टी में सचे हुए हैं। रुचिराव उपग्रही दौरभ्याम, दोनों बाजुओं से ऐसे कैसे उन बच्चों को उठा लेती हैं दोनों माएं जो कीचड़ में सने हुए हैं। उनको लगता है कि ये अंगराग लगा हुआ है बच्चों को, ये माँ का भाव है। इसको कहते हैं पूत का मूत, पूत का मूत, छोटे बच्चे का मूत ना, वो गंगा जल से ज्यादा प्यारा लगता है माता पिता को, उसकी चिंता नहीं करती। अभी तो आजकल के बच्चों को ऐसे आगे मुंह करके गले में डाल के जाते हैं कि मुंह हमारे ऊपर नहीं है, सामने वाले के ऊपर जाए। ये नया फैशन अब आया है, बच्चे को ऐसे बांध के जाते हैं कैंगरू की तरह। पहले तो गोद में ऐसे उठाते थे, अब ये उठाने वाला दिन चले गए। हरे कृष्णा। अब ये दिन तो क्या चले गए, वो एक डाइपर पता नहीं कहाँ से आया, सारा दिन बच्चों को बड़े होके आप कुछ कभी नहीं माफ नहीं करेंगे कभी भी, जो उनकी आप हालत करते हो 6-6, 8-8 घंटे बेचारों को सने पड़े हैं उसके अंदर, आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका क्या हालत है, बोल नहीं सकता है, अगर बोलता हो तो वही उठा के आपके ऊपर मारता। ये सिर्फ हम सफाई के नाम में कसाई बन गए हैं वास्तव में। बच्चे को पहले खुला रखता है, अरे हवा लगना भी तो चाहिए कि दुनिया में बना है, जैसे ये हमने नए नमूने ऐसे बना दिए, काम हमसे होता नहीं है सफाई वफाई का, तो ये ठीक नहीं है। माताओं को कोई चिंता नहीं है, आज तक किसी माता ने अपने बेटे को
बच्चे के मल मूत्र को साफ करते हुए नाक के ऊपर कपड़ा नहीं रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है वास्तव में, कि केवल उसके मुस्कुराते हुए मुख से हम नहीं, वो मल मूत्र करता है तब भी उसको साफ करने में हमको उतना ही सुख मिलता है। ये माताओं का भाव है, इस भाव का तुलना की नहीं जा सकती। इसलिए कहते हैं एक माँ के एक रात का कर्जा हम उतार नहीं सकते, एक रात का कर्जा नहीं उतार सकते। एक तो बेटा आया, बोला माता मैंने सुना है एक रात का कर्जा नहीं उतार सकते, मैं आपकी एक रात का कर्जा उतारने आया हूँ। तो बुढ़िया थी, हंसने लगे। हंसे क्या, दांत भी नहीं दिए। कहा ठीक है बेटा। बोला मैं आपके पास यहाँ सोता हूँ सारी रात को, जो हो आ गया हो तो आ गया करना, आ जाऊंगा। 1 घंटे के बाद माँ ने कहा बेटा पानी तो ले आना। उसने अपना बिस्तर नीचे लगाया, पानी लिया, भागता गया। माता श्री आपके लिए जल लाया। माता ने हाथ कांप रहे थे, आधा किया, आधा उसके बिस्तर के ऊपर गिराया। उन्होंने समझा हो सकता है बेचारी माता का हाथ हिल रहा है इसलिए गिरा होगा। एक आधे घंटे के बाद कहा बेटा पानी। इतनी प्यास तो नहीं लगती है रात की, क्या कर रही है। चलो फिर भी बेमना होके क्या पानी भर के आया। माता ने एक घूंट पिया और उसके बिस्तर पे सारा गिरा दिया। अब क्या सोऊंगा कहाँ, सोच रहा है सोऊं कहाँ। चलो थोड़ा पास करके सूखा करके बैठा। तब माता ने पानी बेटा। अब तो कहता है अरे बुढ़िया सारी रात पानी पिएगी और बिस्तर पे गिराई और कुछ करेगी। गया ले आया, माता ने ऐसे पी के फिर उसके ऊपर डाल दिया। तब तो ये आग बगोला हो गया कि माँ 3 बार पानी मंगाया है, 2 घूंट नहीं पिया है, सारा मेरे बिस्तर पे गिराया है। तुम्हारे का तुम एक रात का कर्जा चुकाने आए थे ना, अरे तू रोज ऐसे करते थे और मूतते थे, और मैं तो पानी गिराया है और तो 3 बार करने में दुखी हो गया। और मैंने कितनी बार हर रात इस तरीके से तुम्हारे को सुलाया है। तो इसलिए कोई कर्जा नहीं उतार सकता। माँ का प्यार जो है, इसलिए पहले जमाने में पढ़ाने के बाद गुरु घर जब भेजते, मातृ देवो भव पहले होता था। माता तेरे लिए पूजने है, पितृ देवो भव दूसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे आचार्य था, चौथे नंबर पे अतिथि था। ये शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ माताएं क्या कर रही हैं, दत्वा स्तनम, उसके बाद उनको साफ करके, कीचड़ सने हो उनको साफ किया, फिर अपना स्तन पिया। दत्वा स्तनम परिपीबुतः सममुखम निरीक्षय। फिर माता स्तन पान करने के लिए देके उसके मुख को देखती है। बस ये उसके मुख के ऊपर मुस्कुराहट हो ना, तो माता की तो लॉटरी लॉटरी हो गई। मतलब पता नहीं क्या मिल गया। बच्चा मुस्कुराया, माता का सब दुख दूर हो गया। और वो मुस्कुराते हुए मुख को निरीक्ष्य देख रही है। मुग्ध स्मित लाप दर्शनम यजतो प्रमोदम। और ये सुंदर उनके 2 दंतलियां निकलती है ना बाहर, नया दांत एक आ गया ना, काटता है थोड़ा दूध पीते हुए, लेकिन माता को लगता है दांत आ रहा है, बहुत अच्छा है। कितना बड़ा ये भाव माँ के स्नेह का। माँ का ही प्रेम तो पिघल के दूध बनता है, और किसी का दूध तो नहीं बनता। चाहे पिता हो या दादा हो या नाना हो, माँ का ही प्रेम पिघल के दूध बनता है। इसलिए माताओं का ये जो भाव है अपने पुत्रों के प्रति, छोटे छोटे दंतली जो निकली है ना, उसको देख रही है। अल्प दर्शनम, जो छोटे छोटे दांत निकले हैं ना, उनको देख के आनंद ले रही है। हरे कृष्ण। अब आगे की लीला, कल तो कृष्ण जन्म का है, तो उसका कल दर्शन करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। आप दीप दान करके जाइए, समय हो गया भैया। 1 मिनट, बड़ा दीप लाइए, 7 बज गए। 1 मिनट दीप दान करके जाइए। आज कार्तिक का महीने का मंगलमय कार्य करके जाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे